This month we are looking into prayers of Lord Shri Jesus. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु की प्रार्थनाओं पर विचार कर रहे हैं. When we look at prayer, what does prayer mean? जब हम प्रार्थना को देखते हैं तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? According to Bible, prayer is a communication. और धर्मशास्त्र के अनुसार प्रार्थना जो है वह एक वार्तालाप है. It's a communication between a person with God. और यह एक वार्तालाप है परमेश्वर और मनुष्य के बीच, या मनुष्य परमेश्वर के बीच. And when Lord Jesus talks about prayer, he has said so many things and he has implemented those things in his life. जब प्रभु श्री यीशु ने प्रार्थना के बारे में बोला है तो कई चीजों को बोला है और उन चीजों को प्रभु श्री यीशु ने अपनी जिंदगी में उससे पालन भी किया है. For example, Lord Jesus said that when you pray, go into your room, close down your room and pray inside. जैसा कि प्रभु श्री यीशु ने कहा कि अपने कमरे में जाओ, कमरा बंद करो और वहां पर प्रार्थना करो. And also Lord Jesus said that don't do long prayer, don't repeat things continuously. और प्रभु श्री यीशु ने यह भी कहा कि लंबी प्रार्थनाएं मत करो और चीजों को बार बार दोहराओ मत. And Lord Jesus implemented those things in his life. प्रभु श्री यीशु ने अपनी जिंदगी में इन चीजों को पालन किया. If you look into Bible, we don't see his public prayers recorded too many. और हम अगर धर्मशास्त्र में देखें तो प्रभु श्री यीशु की बाहर सार्वजनिक प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा बाइबल में, धर्मशास्त्र में नहीं है. Because he always communicated with the Father in private. क्योंकि प्रभु श्री यीशु ने पिता के साथ जो वार्तालाप किए हैं वह एकांत में किए हैं. And Lord Jesus used to go into the mountains and pray for whole night. प्रभु श्री यीशु पहाड़ पर जाया करते थे और पूरी रात प्रार्थना में बिताया करते थे. He used to talk to the Father whole night. और प्रभु श्री यीशु अपने पिता से पूरे रात भर वार्तालाप किया करते थे. And in public he prayed very short and very few prayers. और सार्वजनिक रूप से प्रभु श्री यीशु ने बहुत छोटी प्रार्थनाएं की हैं और बहुत कम प्रार्थनाएं की हैं. I think we can count in fingers all the prayers that Lord Jesus did. हम उंगलियों में गिन सकते हैं उन प्रार्थनाओं को जो प्रभु श्री यीशु ने सार्वजनिक रूप से की. And one of the prayer we are going to look into it. और एक प्रार्थना को आज हम देखेंगे. Every time Lord Jesus prayed in public, those prayers had a profound meaning. और जब भी प्रभु श्री यीशु ने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की है तो उस प्रार्थना में एक गंभीर अर्थ होता था. And those prayers were specific and had a very big weight in them. और वह प्रार्थनाएं बहुत ही स्पेसिफिक हुआ करती थी और उनमें बहुत भार हुआ करता था. वह बहुत ज्यादा गहरी हुआ करती थी. So one of the prayers that we are going to look is when Jesus was on the cross. It happened that Jesus was captured by the Roman soldiers and he was tried in the court and he was there beaten up, he was spit upon, the thorn of crown was on his head. प्रभु श्री यीशु को पकड़ लिया था रोमी सिपाहियों ने. उसके बाद प्रभु श्री यीशु को न्यायालय में घसीटा गया, प्रभु मसीह को मारा पीटा गया, प्रभु मसीह के ऊपर कांटों का मुकुट लगाया गया. एंड देन दे टुक हिम फॉर द क्रूसिफिक्शन. और उसके बाद वे प्रभु श्री यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए. ऑन द वे ही वाज कैरिंग द क्रॉस. और प्रभु श्री यीशु जब रास्ते में थे तो वे उस क्रूस को लेकर जा रहे थे. And he was beaten so much that he didn't have the strength to carry that cross. प्रभु श्री यीशु को इतना बुरी तरह मारा गया था, पीटा गया था कि उस क्रूस को उठाकर ले जाने के लिए प्रभु मसीह में सामर्थ नहीं थी. Because he was fully man at that time, he didn't use his supernatural
डिवाइन पावर। और प्रभु श्री यीशु उस समय पूरी रीति से मनुष्य थे और उन्होंने अपनी दैविक सामर्थ्य को वहां पर इस्तेमाल नहीं किया था। And he was falling on the ground, और प्रभु यीशु मसीह जमीन पे गिर पड़ रहे थे। And they took him to the cross, और वे उस क्रूस के चढ़ाने की जगह पर लेकर गए। And Jesus was crucified on the cross, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। And the first thing he said was a prayer, और जो पहली चीज प्रभु यीशु ने कही वह प्रार्थना थी। And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they are doing। और प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना को किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। Imagine the situation of Lord Sri Jesus। और प्रभु श्री यीशु की स्थिति को आप सोच कर देखिए। He is on the cross bleeding, और प्रभु श्री यीशु उस क्रूस पर हैं, उनका खून बह रहा है। He is having lot of pain, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द है। And he is groaning in pain, और वो पीड़ा में कह रहे हैं। And then he is not thinking about himself, और प्रभु श्री यीशु अपने स्वयं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। He is thinking about the people who crucified him, वे उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया है। And Jesus prays that Father forgive them, और प्रभु श्री यीशु प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। And Lord Jesus is full of compassion, praying for them that Father, please forgive these people। और प्रभु श्री यीशु पूरी तरस और दया से भरकर उस प्रार्थना को कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। If we go back into the whole story, we find that it is all started at Garden of Eden। अगर हम कहानी को पीछे की ओर देखें कि कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, तो हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। God created Adam and Eve, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की। And God put them in the garden, और परमेश्वर ने उन्हें वाटिका में रखा। And Lord said that don't eat the fruit of this tree, you can eat any other fruit in the whole garden। और परमेश्वर ने कहा कि इस एक वृक्ष का फल तुम मत खाना, और बाकी सारे वृक्षों का फल तुम खा सकते हो। And why God forbidden them to eat that fruit? परमेश्वर ने उन्हें क्यों मना किया था उस वृक्ष के फल को खाने को? Because if they eat, they will have the knowledge of good and evil। और अगर वे उसे खा लेंगे तो उन्हें बुरे और भले के ज्ञान हो जाएगा। And why it was bad? वह गलत क्यों था? Because they already had the knowledge of good। उनके पास जो भलाई थी उसका ज्ञान पहले से ही था। They didn't need the knowledge of bad। उन्हें बुराई के ज्ञान की जरूरत नहीं थी। They didn't need the knowledge how to sin। उन्हें इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी कि किस तरह पाप करना। So the moment they eat that fruit, they are going to get the knowledge of bad also। और जैसे ही वे उस वृक्ष के फल को खा लेंगे, उन्हें बुरे का ज्ञान हो जाएगा। So God forbidden them। तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया हुआ था। But Adam and Eve sinned। किंतु आदम और हव्वा ने पाप किया। And they ate that fruit। और उन्होंने उस वृक्ष के फल को खा लिया। And before that, God used to come and meet them every evening। और उसके पहले परमेश्वर आकर हर शाम को उनसे बातचीत किया करता था। He used to communicate with them। परमेश्वर उनके साथ वार्तालाप किया करता था। The very reason God created that He can have fellowship with man। उसने परमेश्वर ने मनुष्य को इसी कारण से बनाया था कि वो मनुष्य के साथ संगति कर सके। But now the man has fallen। किंतु अब मनुष्य गिर गया था। He has fallen in sin। वह पाप में गिर गया था। So God cannot communicate with him। God cannot come down in a fellowship with him। और अब परमेश्वर उनके साथ वार्तालाप नहीं कर सकता। परमेश्वर आकर उनके साथ
संगति नहीं कर सकता, बिकॉज गॉड हेट्स सिन, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। So probably when this whole thing happened, there must have been a communication between the father and the son. और जब ये सारी चीजें हुई तो हो सकता है पिता और पुत्र के बीच में एक वार्तालाप हुआ होगा। Father might have looked at the son, और पिता ने शायद पुत्र को देखा होगा, and son might have looked at the father, और पुत्र ने शायद पिता की ओर देखा होगा। Son knew that something wrong has happened. पुत्र को पता था कि कुछ गड़बड़ हुई है, and he looked at the face of the father. उसने पिता के चेहरे को देखा होगा। It was full of pain. वह पूरा पीड़ा से भरा हुआ था। Father was in pain that the man he created has sinned. और पिता इस पीड़ा में था कि जिस मनुष्य को उसने बनाया था उसने पाप किया है। And he might have looked at the son and said, Son, today the man has fallen in sin. उसने पुत्र की ओर देखा होगा और कहा होगा, आज मनुष्य पाप में गिर गया है। And if we are going to leave this man alone, अगर हम इस मनुष्य को ऐसे ही छोड़ देंगे, so he is going to die for eternity. वह अनंत जीवन के लिए मर जाएगा। We have to do something. हमें कुछ करने की जरूरत है। We have to rescue this man from sin. हमें इस मनुष्य को पाप से छुड़ाने की जरूरत है। And son might have looked at the father and might have asked, what can we do? और पिता की और पुत्र ने देखा होगा और कहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं। Father might have said, there's only one thing we can do. There is only one thing that can be done, that a holy blood is shed for the remission of sin. केवल एक ही चीज की जा सकती है कि पवित्र लहू उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाए। Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. क्योंकि बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती। And son might have looked and said, how can it be done? और पुत्र ने पिता की ओर देखा होगा और पूछा होगा कि ये कैसे किया जा सकता है। And father might have said, son, you have to go there. और पिता ने पुत्र की ओर देखा होगा और कहा होगा, तुझे वहां जाने की जरूरत है। And he might have said, son, it's not going to be easy. It's going to be painful. और पिता ने पुत्र की ओर देखकर कहा होगा कि पुत्र, यह कोई आसान नहीं होगा, यह पीड़ादायक होगा। Because you are going to come with contact with sin. क्योंकि तू उस पाप के संपर्क में आएगा। I'll have to lay all those sins of whole humanity on you. मुझे सारी मनुष्य जाति के पाप को तेरे ऊपर लाद देना पड़ेगा। I'll have to put it on you and you'll have to sacrifice you. और उस सारे पाप को तेरे ऊपर लाद कर मुझे तेरा बलिदान करना होगा, मुझे एक यज्ञ करना होगा। And son might have said, I'm willing. I can do anything for these people. और पुत्र ने कहा होगा, मैं तैयार हूँ, मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। We have to redeem them from their sin. हमें उन्हें पाप से छुड़ाने की जरूरत है। We cannot let this man go into eternal death. हम इस मनुष्य को अनंत काल की मृत्यु में जाने के लिए नहीं छोड़ सकते। So son agreed to come down into this world. So पुत्र ने इस दुनिया में आने के लिए अपने आप को समर्पित किया। He submitted himself as a bond servant. पुत्र ने अपने आप को एक दास के रूप में पिता के सामने समर्पित कर दिया। And he came down into this world. और वह पुत्र इस दुनिया में आया। And we know him as Jesus. और हम उसे प्रभु श्री यीशु के नाम से जानते हैं। And he climbed on that cross. और प्रभु श्री यीशु उस क्रूस पर चढ़ गए ताकि वो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दें, so that he can sacrifice himself for our sins.
And Jesus prays on the cross, Father, forgive them, for they know not what they are doing. और प्रभु श्री यीशु ने उस क्रूस पर प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. And it's not that Lord Jesus didn't have power to forgive them. He could have forgiven them right away. और यह नहीं कि प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ नहीं थी माफ करने की. प्रभु श्री यीशु उन्हें उसी समय माफ कर सकते थे. Because we see in Mark chapter 2 a story. हम मरकुस उसके दूसरे अध्याय में एक कहानी को देखते हैं. Jesus was in Capernaum. प्रभु श्री यीशु कफरनहूम में थे. He was in a small house. प्रभु श्री यीशु एक छोटे से घर में थे. And there he probably wanted to take some rest. और प्रभु श्री यीशु शायद कुछ समय विश्राम करना चाहते थे. But the crowd gathered there. किंतु वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई. The whole house was full of people. पूरा घर मनुष्यों से भर गया. And probably the crowd was even outside of the house. और यहाँ तक कि हो सकता है कि भीड़ घर के बाहर भी रही होगी. And 4 people brought a paralytic there. और 4 लोगों ने एक झोले के मारे हुए को लेकर आए. And when they brought him, they saw that they cannot get in. और जब वे लेकर आए तो उन्होंने देखा कि वे अंदर नहीं जा सकते. The crowd is so big, they cannot take this person in. और जो भीड़ इतनी बड़ी है कि वे अंदर नहीं जा सकते. So they got an idea. They climbed on the roof and they removed the tiles. और वे उस छत पर चढ़ गए और उन्होंने उसकी खपरेल को हटाना शुरू किया. They created the room for a bed to be lowered from there. उन्होंने वहां पर जगह बनाई कि एक बिस्तर वहां से नीचे डाला जा सके. And they put this man from the roof to the down. And उन्होंने उस छत में से इस व्यक्ति को नीचे लटकाया. And probably the people under that might have heard the noise. और जो लोग वहां नीचे थे उन्होंने शायद आवाज सुनी होगी. They saw that something is happening. उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है. So probably they made room. और हो सकता है उन्होंने खिसक कर जगह बनाई होगी. And this man was right before Lord Jesus. और ये व्यक्ति प्रभु श्री यीशु के सामने था. He was paralyzed. वह झोले का मारा हुआ था. He cannot walk. He cannot do anything. वह चल नहीं सकता था. वह कुछ भी नहीं कर सकता था. And he was looking for healing. वह अपने शरीर की चंगाई को ढूंढ रहा था. And Lord Jesus looked at him. प्रभु श्री यीशु ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, Son, your sins are forgiven. Take up your bed and walk. और प्रभु श्री यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए. तू अपनी खाट को उठाकर चल फिर. And that man was forgiven of his sin. वह व्यक्ति उसी समय उसके पापों की क्षमा हो गई. And he got up and he took his bed and began to walk. और वह खड़ा हो गया, अपने बिस्तर को उठाया और वह चलने फिरने लगा. A paralytic man who could not walk. एक झोले का मारा हुआ व्यक्ति जो नहीं चल सकता था. He began to walk. वह चलने फिरने लगा. And not only that, his sins were forgiven instantly. उसके पाप उसी समय क्षमा कर दिए गए थे. So Lord Jesus had the power to forgive sins. प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ थी पापों को क्षमा करने की. Then why he was praying to the Father, Father, please forgive them, for they know not what they are doing. तो फिर प्रभु श्री यीशु पिता से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. The reason is, unless a person repents from his heart, क्योंकि एक व्यक्ति जब तक अपने हृदय से पश्चाताप नहीं करे, he cannot be forgiven. He has to repent from his heart and has to come to Lord Jesus and ask forgiveness. क्योंकि एक व्यक्ति को अपने हृदय से पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उसे
प्रभु श्री यीशु के पास आकर पापों की क्षमा को मांगने की आवश्यकता है। एंड विदाउट दैट ए पर्सन कैनॉट बी फॉरगिवन। उसके बिना कोई व्यक्ति क्षमा नहीं किया जा सकता। बिकॉज God is a God who doesn't intervene into person's life unless the person wants him to intervene। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो उस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में तब तक दखलंदाजी नहीं करता जब तक कि व्यक्ति स्वयं न चाहता हो। He doesn't want to put anything on any person। परमेश्वर किसी चीज को किसी व्यक्ति के ऊपर थोपना नहीं चाहता, but he wants people to come to him willingly and receive forgiveness of sins। किंतु परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने स्वयं की इच्छा से आकर पापों की क्षमा को प्राप्त करें। And today that forgiveness is available for us too। और आज वह पापों की क्षमा हमारे लिए भी उपलब्ध है। If we come to Lord Jesus, अगर हम प्रभु मसीह के पास आएंगे, if we tell him Lord we want forgiveness of sin, और अगर हम उससे कहेंगे कि प्रभु जी मुझे पापों की क्षमा की आवश्यकता है, I want to live a holy life, मैं पवित्र जिंदगी जीना चाहता हूँ, and he is going to do willingly, और वह बड़ी खुशी के साथ इसे करेंगे। He is going to forgive our sins, he is going to cleanse us। और प्रभु श्री यीशु हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें साफ कर देंगे। Not only that, we can also come to him for our personal problems, our sicknesses। We can come and ask him to give us deliverance from those problems and give us deliverance from our sicknesses too। न केवल यह, हम प्रभु श्री यीशु के पास आकर अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए भी मांग सकते हैं कि प्रभु श्री यीशु हमें उनसे छुटकारा दे और हमें उनमें से बाहर लेकर आए। एंड वी कैन कम विथ कॉन्फिडेंस। हम पूरी हिम्मत के साथ प्रभु श्री यीशु के पास आ जा सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं।